गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आए हैं आपके लिए सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट लेके, जिसका हमारा आज ये पार्ट 2 है। आज हम स्टडी करने वाले हैं पीएच वैल्यूज़ के ऊपर। सो ज़्यादा टाइम ना लगाते हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम कर चुके थे हमारे एसिड बेस और वाटर सॉल्यूशन के साथ क्या होता है जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड बेस को मिलाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एसिड और जो बेस हैं सॉल्यूशन में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारे एसिड होते हैं और बेस होते हैं वो कितने एसिडिक और कितने बेसिक हैं, इस चीज़ का पता करने के लिए हम उनमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देखते हैं। जितने ज़्यादा हमारे H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा। ओके दोस्तों, और जितना ज़्यादा हमारा OH नेगेटिव होगा उतना ही हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा। ओके दोस्तों, तो अब हमें अलग अलग टाइप के हमारे एलिमेंट्स हैं, सॉल्यूशन हैं, उनके अंदर एसिड है या बेसिक है, तो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, इसका हम पता करेंगे हमारे लिटमस पेपर की मदद से, या फिर हमारा यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है पीएच वैल्यू के लिए उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो पीएच वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 40 तक लाई करती हैं। ओके दोस्तों, और जब हमारी वैल्यू 7 होती है वो हमारी होती है न्यूट्रल। ओके दोस्तों, हमारा जो प्योर वाटर होता है उसकी वैल्यू 7 होती है। तो दोस्तों अगर हमें पता करना है कि हमारा कोई भी एलिमेंट या कुछ भी कंपाउंड है या कोई भी चीज़ है, अगर वो 7 से नीचे है, 0 से 7 के बीच, तो वो क्या है, एसिडिक नेचर है। और जैसे जैसे वो 0 की तरफ बढ़ेगी हमारा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वो 7 से 14 की तरफ यानी 14 की तरफ जाएगी हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगा। ओके दोस्तों, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कि बताया था कि हमारा H पॉजिटिव आयन जो है वो हमारे एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, और OH जो आयन है हमारा वो हमारे बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये हमारी एक्टिविटी के लिए दिया गया, हमें करके देखना है कि जैसे हमारा सलाइवा जो हमारी लार है, खाने से पहले उसकी पीएच वैल्यू क्या है। ओके दोस्त, देखना है जो हमारी लार्वा है, सलाइवा है, उसकी पीएच वैल्यू चेक करनी है। हम सबसे पहले पीएच पेपर लेंगे, उसके बाद लार के ऊपर लगाएंगे, तो हम उसके अंदर चेक करेंगे हमारी पीएच वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो अप्रोक्स हमारी जो भी वैल्यू है हम वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारी 5 है। ओके दोस्तों, अगर वो 5 है तो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ऑब्वियसली एसिडिक होगा, क्योंकि हमने बताया 7 से लेफ़्ट की साइड यानी 0 की तरफ हमारा एसिडिक होता है और 14 की तरफ हमारा बेसिक होता है। ओके दोस्तों, सिमिलरली हम आफ्टर मील का चेक करेंगे पीएच पेपर की मदद से, तो हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू बेसिक मिलेगी। ओके दोस्तों, ऐसे ही हम कैरेट जूस का चेक करेंगे, कॉफ़ी का, टोमेटो जूस का, प्लेट में पेपर के ऊपर डाल के हम उसकी पीएच वैल्यू को चेक करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, लेमन जूस है उसकी वैल्यू एसिडिक वैल्यू 2 होती है, प्योर वाटर की मैंने आपको पहले बताई थी हमारी 7 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा दूध होता है उसकी पीएच वैल्यू 10 होती है, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी हमारा जो साल्ट है वो 14 होता है, उसकी वैल्यू 14 होती है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हमारा OH नेगेटिव आयन होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और H पॉजिटिव जितना होगा उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है कि इम्पोर्टेंस क्या है पीएच वैल्यूज़ की एवरीडे लाइफ के अंदर। तो दोस्तों पीएच वैल्यू की हमारी लाइफ में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, काफ़ी चीज़ों की हमें पीएच वैल्यू देखनी पड़ती है, वो एसिडिक है या बेसिक है, क्या वो हमारे खाने लायक है, या फिर वो हमारे जो पीएच वैल्यू है हमारे हमको किसी तरह से इफेक्ट तो नहीं कर रही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। जैसे हमें यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, इसको स्टडी करते हैं, जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। जैसे हम एसिडिक रेन का एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों,
जब हमारी एसिडिक रेन होती है तो वो पानी कहाँ जाता है, तालाब नदी वगैरह में जाता है। तो हमारा क्या होता है, उस पानी की वैल्यू पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस हमारा जो पानी का है पीएच वैल्यू कम हो जाती है। तो जो हाँ उसके अंदर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मछली, ऑक्टोपस, जो भी है छोटे छोटे जीव हैं, उनके रहने में दिक्कत होने लग जाती है और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी ही दी गई है आपको कि आपके घर के आंगन में या फिर आस पड़ोस के जो मैदान है या पार्क है, वहाँ से आपको क्या करना है, कुछ मिट्टी उठानी है, आपको उसकी पीएच वैल्यू चेक करनी है। तो आप उसकी पीएच वैल्यू कैसे चेक करोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मिट्टी लेनी है एक ट्यूब के अंदर, उसके अंदर वाटर डाल लेना है। जैसे ये हमने मान लिया ट्यूब है, इसके अंदर कुछ मिट्टी डाल ली, सॉइल डाल ली, इसके अंदर हमने कुछ वाटर डाल लिया, ऊपर से हम इसको कैप लगा के या हाथ लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन को, मिट्टी वाले सॉल्यूशन को हम पीएच पेपर के ऊपर डालेंगे। पीएच पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका कुछ कलर आएगा दोस्तों। जो कलर आएगा उसकी मदद से हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे जो 14 तक इसके नंबर हैं पीएच पेपर के, अलग अलग कलर होते हैं हर एक पॉइंट पे, उस कलर को हम मैच करके इसकी पीएच वैल्यू को पता कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच वैल्यू की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे दोस्तों हम बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, पेट में जलन होने लग जाती है, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। तो इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह का बेस लेते हैं। ओके दोस्तों, जो बेस जो हमारा होता है वो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही मैंने पीछे डिस्कस किया था, हमारा एसिड जो है बेस के साथ मिलके एक सॉल्ट बनाता है और वाटर निकालता है। तो यह जो हमारा सॉल्ट होता है वो होता है न्यूट्रल। ओके दोस्तों, जो हमारा, हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे एसिड न्यूट्रलाइजर होता है, जैसे आप इनो लेते हो, वो एक हमारा एसिडिक न्यूट्रलाइज़र की तरह काम कर देता है। और हम एसिड को ख़त्म करने के लिए, एक्स्ट्रा एसिड को ख़त्म करने के लिए मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज इन द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे दांत का क्षय होता है वो पीएच वैल्यू के कारण भी होता है। दोस्तों हमारे जो दांत का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है। जैसे इससे नीचे हमारा पीएच वैल्यू होने लगती है, दांतों की जो कैविटी होने लगती है, उसकी वजह से हमारे दांत क्या है, सड़ने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें टाइम टू टाइम ब्रश करते रहना चाहिए और हमारे दांतों की सेफ्टी करनी चाहिए, ताकि हमारे पीएच जो वैल्यू है दांतों की वो कम ना हो और हमारे जो दांत हैं, टूथ हैं, वो लॉन्ग लाइफ तक चलें। ओके दोस्तों, हमें बैक्टीरिया से हमारे दांतों को बचाना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो दोस्तों सेल्फ डिफेंस का आपको पता है कि खुद की रक्षा करना बाय एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आपकी जो मधुमक्खी होती है, बीज होती हैं या पीले कलर की मक्खी होती हैं, ये क्या करती हैं, कभी कभी सेल्फ डिफेंस में आपको काट लेती है, डंक मार देती है। तो उससे आपको क्या होता है, आपको इरिटेशन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है दोस्तों। तो इस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेकिंग सोडा लगाना है या फिर कोई अदर टाइप का बेस लगाना है, जिससे कि आपकी इरिटेशन कम होगी, आपकी जलन और दर्द वगैरह कम होने लग जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे आपने देखा भी होगा, पहले के लोग कहते थे कि अगर मक्खी वगैरह काट लेते तो आप उसके ऊपर लोहा घिसाने लग जाएँ या फिर उसके आप मीठा सोडा डाल दें, जिससे आपकी इरिटेशन कम होगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा काम क्या करता है उस टाइम, सिर्फ न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि जो बीज होती हैं उनकी जो उनके डंक होता है उसके अंदर, स्टिंग के अंदर एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो बेस डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ यहाँ पे नाम दिए गए, हमारे ऑक्सैलिक एसिड्स के नाम दिए गए हैं कि हमारा जो नेचुरल सोर्स है उसके अंदर किस टाइप का एसिड है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप के सोर्स के अंदर कैसा एसिड होता है। तो दोस्तों आप ये रीड कर लेना, मैं एक बार आपके लिए
रीड कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको याद कर लेना। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। टैमारिंड के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। हमारा सोर मिल्क होता है, खट्टा दूध होता है या दही कह लें, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग यानी जो चींटियाँ होते हैं उनके डंक के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। ओके दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोर अबाउट साल्ट। साल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट्स। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स के नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये दोस्तों सब जो सल्फेट है, जो साल्ट लिए गए हैं, वो एक ही फैमिली से रिलेटेड है, उनकी सभी की एक जैसी ही प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पे आगे कुछ रिएक्शन करके दी गई होंगी, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट्स का पीएच हमें चेक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पीएच पेपर का पीछे डिस्कस किया है, उसकी मदद से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्ट लेना है, उसके अंदर वाटर डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करके उस लिटमस पेपर के ऊपर डाल देना है, जिससे उसके ऊपर कोई कलर आएगा। कलर से हमें पता चल जाएगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। वो एसिडिक है तो हमारे 0 से 7 के बीच में आएगी, अदरवाइज 7 से ऊपर आएगी, 7 से 14 के बीच में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। जो हमारा कॉमन साल्ट होता है वो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो आप डेली लाइफ में घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, नमक जो सब्ज़ी बनाने डालते हो, आपका कॉमन साल्ट होता है। तो दोस्तों यह जो हमारा कॉमन साल्ट होता है, इन द बिगनिंग जब हम समुद्र से साल्ट बनाते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम केमिकली तौर पे इनको प्योरीफाई करते हैं, अदर्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालते हैं और सिर्फ प्योर साल्ट को रखते हैं, सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं। आपने जैसे काला नमक भी देखा हो, क्या होता है हमारे चट्टानों की फॉर्म में होता है, पत्थर की फॉर्म में होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ग्राइंड करते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है। यह हमें लैब्स के द्वारा प्योरीफाई करके हमें पैकिंग्स में सेल किया जाता है दोस्तों। अरे एक छोटी सी लाइन हो रहा है दोस्तों, दांडी मार्च। हमें बताया गया कि दांडी मार्च में हमारे गांधी जी नमक के लिए निकले थे, नमक बनाया था उन्होंने पहली बार समुद्र में से, समुद्र के पानी से। तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है दोस्तों। हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन साल्ट। ये हमने अभी आपको बता ही दिया। हमारा जो कॉमन साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ओके दोस्तों, चलो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बताया गया है। द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेंड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। तो कॉमन साल्ट होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग, और जितने भी आपको एसिड्स दिए गए ना दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस टाइप के, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा, इसको किस तरह ऑब्टेन करोगे, क्या रिएक्शन करवाएं कि ये हमें मिल जाए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज का सीरीज़ में डिस्कस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बेकिंग सोडा, टेस्टा। तो सबसे पहले हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है हमारा, हमें ये ऑब्टेन करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, NaOH। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमारा सिर्फ कॉमन जो साल्ट है NaCl, उसके साथ वाटर की रिएक्शन करना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। प्लस में जो हमारी चीज़ें बच गई वो अलग अलग हम ले लेंगे, जैसे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझाते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो हमने अभी क्या किया, हमारे NaCl को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ। जैसे हमने रिएक्ट करवाया दोस्तों, तो हमारी हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, जिसको हमने अलग इक्विपमेंट में डाल लिया, कैथोड में डाल लिया। क्लोरीन गैस अलग हुई, जिसे हमने एनोड पे रख लिया। तो थर्ड जो हमारा बेस बचा, NaOH बचा, तो उसको हमने क्या किया, अलग कर लिया, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि अभी हमें काफ़ी सारे हमने वो देखे थे, सोडा,
बेकिंग सोडा इस तरीके से चाहिए, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हमें CaOCl2 मिल जाएगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो कि हमें ऑब्टेन करना था। ये हमें मिल गया। तो दोस्तों इसका नाम आपको अच्छे से याद करना है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। और आपको सिलेक्ट लाइन CaOH होल ट्वाइस इसका भी नाम याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से। तो दोस्तों हमें ब्लीचिंग पाउडर देख लिया आपने कैसे मिला। हमें सिलेक्ट लाइम को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, साथ में वाटर मिल गया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ब्लीचिंग पाउडर की यूज़, तो यूज़ दोस्तों हमारे बिल्कुल सिंपल से हैं। जो हमारे कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनमें इसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, धोने के लिए यूज़ होता है। हमारे जो वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, जो हमारे वुड से रिलेटेड जो पेपर बनते हैं उनके अंदर यूज़ हो जाता है। ब्लीचिंग वाश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, जो हमारे कपड़े धोने का काम होता है, उसमें यूज़ हो जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीजन देने के लिए भी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ हो जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जो हमारे पीने वाला पानी होता है उसको जर्म्स फ्री, यानी हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह उससे फ्री करने के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तो दोस्तों बेकिंग सोडा हमें कैसे मिलेगा? तो बेकिंग सोडा दोस्तों हमारा है NaHCO3। ओके दोस्तों, बेकिंग सोडा ये हमारा हो गया। इसको कैसे हमें बनाना है? हमें करना है हमारे साल्ट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया यानी NH3 के साथ रिएक्ट करवाना है दोस्तों। जैसे हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हमारा बेकिंग सोडा NaCO3 मिल जाएगा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। प्लस हमारा जो बच गया हमारा अमोनियम क्लोराइड वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला भी याद करना है, इसका नाम भी याद करना है, और किस तरह मिला ये भी आपको याद करना है। 1 नंबर में आता है सिर्फ आपको फॉर्मूला या नाम पूछ ले तो आपको सिर्फ फॉर्मूला या फिर नाम ही लिखना है। अदरवाइज़ आपसे ये पूछे कि बेकिंग सोडा कैसे ऑब्टेन होता है तो आपकी पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तब जब आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का 1 नंबर आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलेगा आप ये भी हमें बताना है। ओके दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे मिलेगा? हमारा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट मतलब गर्म कर दें हम तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस वाटर प्लस CO2 मिल जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके भी यूज़ बिल्कुल लगभग सिमिलर ही हैं उसके जैसे फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर जो हमारा खाने बनाने में जो पाउडर यूज़ होता है उसके लिए यूज़ होता है, जो कि हमारा मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का एंड मेल्ड एडेबल एसिड का, सच एज टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक का भी ना एग्जाम्पल पढ़े थे ना हमने, टोमेटो के अंदर या दही के अंदर किस तरह का एसिड होता है, वो उस तरह का एक एसिड होता है उसको बनाने में। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसका हम हाइड्रोजन आयन यानी मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, प्लस में साल्ट मिलता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का साल्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यूज है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स जो होते हैं हमारे, जैसे हमने बताया था कि कोई डंक काट लेती है कि चींटी या फिर मधुमक्खी वगैरह, उसमें एंटासिड्स के रूप में भी यूज़ हो जाता है, और पेट के अंदर जो जलन होती है उसके अंदर भी यूज़ हो जाता है। और इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशन, जो हमारे सोडा के अंदर एसिड होता है और आग होती है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ हो जाता करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा कैसे हमें मिलेगा दोस्तों? हमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। अब सोच रहे होंगे अभी 10 हमें कैसे याद रहेगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं वॉश यानी धोना। धोने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 10H2O लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वाटर जो होता है H2O होता है, बहुत ज़्यादा वाटर यानी 10H2O।
तो दोस्तों अब हमें इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, वॉशिंग सोडा सिर्फ ये प्लस करने पे हमें ये मिल जाएगा। हमें सिर्फ प्लस की जगह डॉट लगाना है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूज़ कहाँ होते हैं? जो हमारे गिलास वगैरह साफ़ करने में या साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, इन चीज़ों में इसका यूज़ हो जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। तो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोरैक्स बताया है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, मतलब सफाई के लिए भी यूज़ हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, हमारे जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं वाटर की, सर्दियों में हमारा पानी होता है वो हार्ड हो जाता है, उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है। दोस्तों आपने सर्फ़ देखा होगा, सर्दियों में हम सर्फ़ का यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए साबुन के बजाय, क्योंकि सर्फ़ अच्छे से मिक्स हो जाता है और साबुन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो उसके अंदर हमारा वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों सर्फ़ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। तो दोस्तों हमारे क्रिस्टल्स होते हैं तो क्या सच में हमारे ड्राई होते हैं? तो दोस्तों हमारे क्रिस्टल्स के अंदर कुछ वाटर की अमाउंट होती है, तो उस अमाउंट को चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं दोस्तों। एक हमें बर्नर लेना है और एक ट्यूब लेनी है। ट्यूब के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ क्रिस्टल साल्ट डालने हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो साल्ट है, क्रिस्टल साल्ट है, वो हमारा ब्लू कलर का है। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम इसके अंदर से हमारे जो ड्राइनेस है, हमारा वाटर है, वो इसके अंदर से प्रेसिपिटेट बन के उड़ जाएगा, तो हमारा क्रिस्टल सिर्फ वाइट कलर का बच जाएगा। इससे हमें पता चलता है जो हमारे साल्ट्स हैं वो हैं ड्राई होते हैं, उसके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी यानी लिक्विड की अमाउंट होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा POP, जो हम घर पे पुट्टी करने में या छत पे डिज़ाइन बनाने में यूज़ करते हैं, वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों। तो ये हमें कैसे मिलता है दोस्तों? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये क्या करता है, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को खो देता है और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ओके दोस्तों, CaSO4.NH2O। तो हम देखते हैं ये इसकी रिएक्शन कैसे होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा दोस्तों होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, यानी हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है हाफ है, प्लस 1.5 वाटर को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा वापस से जिप्सम बन जाता है। ओके दोस्तों, जिप्सम हमारा ये है, पीछे मैंने बताया था कि इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें ये मिलेगा CaSO4.half H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बहुत जल्द ही हम हमारा 3rd चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके गाइज, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। थैंक यू गाइस।